हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ वायरलेस ऑपरेटर सीरीज का पार्ट 13 डिस्कस करेंगे। इससे पहले 12 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। तमाम पार्ट्स का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। हमने इस सीरीज में तमाम पार्ट्स में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया है और तमाम सवालात को डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 301, सवाल नंबर 301। इससे पहले के 300 क्वेश्चन जो हैं वो साबका पार्ट्स में मौजूद हैं और इस वीडियो के एंड पे एक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में वायरलेस ऑपरेटर के तमाम करंट एंड पास्ट पेपर्स के साथ साथ वायरलेस ऑपरेटर की ये मुकम्मल सीरीज मौजूद है। एनीबॉडी हैव वायरलेस विदाउट डैश इट्स क्राइम। अगर कोई शख्स लाइसेंस के बगैर वायरलेस रखता है तो ये एक जुर्म है। वीवर्स, एक्ट 1996 के सेक्शन 20 में ये चीज मेंशन की गई है कि अगर कोई शख्स लाइसेंस के बगैर वायरलेस रखेगा तो ये जुर्म कंसीडर किया जाएगा। अगर आप वायरलेस रखना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप PTA पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी से बाकायदा इजाज़तनामा लें। क्वेश्चन नंबर 302, हु इज़ करंट DGISPR? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मौजूदा जो DGISPR हैं वो मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार हैं। ISPR स्टैंड्स फॉर इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस। ये एक आर्मी का डिपार्टमेंट है। जो कोई भी प्रेस रिलीज होती है उसे यही डिपार्टमेंट ISPR जो है रिलीज करता है, चाहे वो एयरफोर्स की कोई प्रेस रिलीज है, चाहे वो नेवी की है, चाहे कि बर्री फौज की है। जितनी भी आर्मी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी उसे मीडिया पर प्रेजेंट करने के लिए ये डिपार्टमेंट बनाया गया है और DGISPR जो है यही ब्रीफिंग दे सकते हैं। इसके अलावा जो मौजूदा मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार हैं ये 21वें DGISPR हैं। ये 1 फरवरी 2020 से बतौर DGISPR खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 303, पीर इलाही बख्श टावर इज लोकेटेड इन। पीर इलाही बख्श टावर जो है ये सखर में वाक़या है। वीवर, सखर में एक पहाड़ी है, उसके ऊपर ये टावर है। आपके सामने स्क्रीन में दिखाया भी गया है। इस टावर को पीर इलाही बख्श टावर को इल्मी टावर भी कहा जाता है। इसकी हाइट बुलंदी 110 फीट है जबकि ये 66 फीट चौड़ा है। क्वेश्चन नंबर 304, कश्मीर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। कश्मीर डे जो है ये हर साल 5 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। 5 फरवरी को कश्मीर डे मनाने का मकसद ये होता है कि हम कश्मीर को, पूरी दुनिया को ये जाहिर कर सकें कि हम कश्मीर के साथ हैं। कश्मीर डे को पहली बार 1990 में सेलिब्रेट किया गया। क्वेश्चन नंबर 305, हाउ आर मैनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। 1956 का जो आइन था पाकिस्तान का, उसमें कितनी सरकारी जुबानें थी? वीवर्स, 1956 के आइन में 2 जुबानों को सरकारी जुबान करार दिया गया। इसके साथ साथ नोट कर लें 2 जुबानें थी जिनमें उर्दू और बंगाली शामिल हैं। इन दोनों जुबानों को पाकिस्तान की सरकारी और कौमी दोनों लिहाज से इन दोनों जुबानों को करार दिया गया और ये क्वेश्चन बहुत से पेपर्स में रिपीट हुआ है, इसे ज़हन नशीन कर लें। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल ई टेस्ट पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाले लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें क्योंकि किसी भी पेपर को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होती है और आपकी हौसला अफजाई हमारी टीम के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ वीवर्स, अगर आप इन तमाम सवालात को हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर रीड आउट करना चाहते हैं तो सिंपल है, आप गूगल पे जाएँ, वहाँ पे ई टेस्ट लिख कर सर्च करें। आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी, इसे ओपन करें और इसमें वायरलेस ऑपरेटर के पोर्शन में वायरलेस ऑपरेटर की मुकम्मल सीरीज के साथ साथ तमाम करंट एंड पास्ट पेपर्स मौजूद हैं। हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पे आपको हर पोस्ट के सॉल्व पेपर्स मिलेंगे। ये वाहिद हमारी वेबसाइट है जिस वेबसाइट पे आपको सिर्फ करंट एंड पास्ट पेपर्स ही मिलेंगे और जितना भी डाटा आपको हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पे मिलेगा ये मुकम्मल सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 306, VGA स्टैंड्स फॉर। VGA स्टैंड्स फॉर वीडियोग्राफिक एरे। वीडियोग्राफिक एरे को पहली बार 1987 में IBM ने डेवलप किया। जिस वक्त VGA को मुतारफ करवाया गया उस वक्त इसकी जो रेजोल्यूशन थी वो 640x480 थी। क्वेश्चन नंबर 307, सर सैयद अहमद खान वाज बोर्न इन। सर सैयद अहमद खान 1817 में पैदा हुए। वीवर्स, आप तमाम पास पेपर्स उठा लें, तकरीबन ज्यादा नहीं तो 70-80% पेपर्स में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है।
सर सैयद अहमद खान की डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ दोनों याद रखें, आपके सामने शॉर्ट डिटेल में लिखी भी हुई है। सर सैयद अहमद खान 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली इंडिया में पैदा हुए, जबकि 27 मार्च 1898 को अलीगढ़ इंडिया में वफात पाई। क्वेश्चन नंबर 308, हु टीच इंग्लिश शुड बी गुड डैश इट। खाली जगह में एट आएगा। हु टीच इंग्लिश शुड बी गुड एट इंग्लिश। जो अंग्रेजी पढ़ाता है उसे अंग्रेजी में अच्छा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 309, एवरीबॉडी इज इंगेज्ड डैश हिज स्टूपिडिटी। खाली जगह में बाय आएगा। हर कोई अपनी हमाकतों में मसरूफ है। व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बताने लगा हूँ। आप जितने भी पास पेपर चेक कर सकते हैं, साबका और मौजूदा, वो तमाम पेपर्स चेक करें, चाहे वो किसी भी पोस्ट के हैं। हर पेपर में प्रेपोजिशन से रिलेटेड 3-4 एमसीक्यूज लाजमी आते हैं। इसलिए प्रेपोजिशन के टॉपिक को, पार्ट्स ऑफ स्पीच को, ये 2-3 चीजें मैंने आपको बताई हैं, इनको लाजमी तैयार करें, क्योंकि अगर आप ये तैयार कर लेंगे तो आप आसानी से किसी भी पेपर में, वायरलेस ऑपरेटर ही नहीं, इसके अलावा भी किसी भी पेपर में आप शामिल होंगे तो आसानी से 3-4 नंबर ले सकेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर एक आई बटन शो हो रहा है। इस आई बटन में पार्ट्स ऑफ स्पीच और ग्रामर से रिलेटेड 2-3 वीडियोस मैं रख रहा हूँ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और बेसिक कंसेप्ट पर मुश्तमिल है। इन वीडियोस को लाजमी देखें। इन्हें देखने के बाद आप आने वाले पेपर्स में आसानी से 3-4 नंबर ले सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 310, शी इज ऑफन मिस्टेकन डैश दी ट्विन सिस्टर। खाली जगह में फॉर आएगा। इसे अक्सर जुड़वा बहन समझ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 311, व्हाट इज एंटोनम ऑफ अराइवल। अराइवल का उलट क्या है, मुतजाद क्या है। एंटोनम जो है वो मुतजाद को कहा जाता है। अराइवल का मतलब है आमद और डिपार्चर इसका उलट होगा। डिपार्चर का मतलब है रवानगी। अगर आप कभी रेलवे स्टेशन पर गए हैं तो आप देखेंगे कि वहां पे 2 साइन बोर्ड्स लगे होते हैं। एक पे अराइवल लिखा होता है, यानी कि वो गाड़ियां जो आ रही हैं उनका क्या टाइम है, और दूसरे बोर्ड पे आप डिपार्चर लिखा देखेंगे। डिपार्चर में वो गाड़ियां होंगी जो जिनका स्टेशन से जाने का टाइम वहां पे दर्ज होगा। और एंटोनम्स और सिनोनिम्स ये लाजमी आप तैयार करें। ये भी 5-7 नंबर के पेपर्स में आ सकते हैं। जो साहब का पेपर जो है उनमें तकरीबन 5 नंबर का ये पोर्शन आया है, इसलिए इस टॉपिक को लाजमी तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 312, व्हाट इज एंटोनम ऑफ जॉय। जॉय का मतलब है खुशी, इसका जो उलट होगा वो है सारो। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सारो का मतलब है गम। क्वेश्चन नंबर 313, व्हाट इज सिनोनिम ऑफ रिगेल। रिगेल का मतलब है तस्कीन, लुत्फानंदोज होना। इसका जो सिनोनिम है, मुतरादिफ है, वो इन तीनों चारों ऑप्शंस में ऑप्शन ए है, एंटरटेन। एंटरटेन का मतलब है तफरी। एंटरटेन और रिगेल ये दोनों सिनोनिम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 314, हाउ मेनी बेसिक टाइप्स ऑफ पोर्ट्स। पोर्ट्स की बुनियादी तौर पर कितनी इकसाम है। कंप्यूटर की पोर्ट्स के बारे में जिक्र यहाँ पे किया गया है, जहाँ पर आप अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में यूएसबी लगाते हैं या कीबोर्ड की वायर लगाते हैं या माउस की वायर लगाते हैं। वो जो पोर्ट है उसके बारे में पूछा गया है। पोर्ट्स की बेसिकली 2 इकसाम है, जिसमें सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 315, DFD स्टैंड्स फॉर। DFD स्टैंड्स फॉर डाटा फ्लो डायग्राम। Data flow diagram provides information about flow of information for any system or processor. Question number 316, HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. व्यूअर्स, आपने अक्सर देखा होगा जब आप ब्राउजिंग करते हैं तो वेबसाइट का जो एड्रेस बार है वहां पे HTTP लिखा होता है। ये वही HTTP डिस्कस किया गया है। अगर आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट ओपन करेंगे तो आप एड्रेस बार में देखेंगे जिस तरह शॉर्ट डिटेल में लिखा हुआ है, इसी तरह आपको वहां भी मिलेगा। ये इसी HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का जिक्र है। व्यूअर्स, अगर आप वायरलेस ऑपरेटर सीरीज को नोट्स की सूरत में बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो आज ही हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें और बजरिया डाक वायरलेस ऑपरेटर के नोट्स जो है वो घर बैठे मंगवाएं। इसके अलावा आप पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाले किसी भी इम्तिहान की तैयारी के लिए नोट्स हमारी ई टेस्ट अकेडमी से बजरिया डाक मंगवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 317, FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है ये फाइल्स को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप USB से डाटा कॉपी करते हैं कंप्यूटर में, या कंप्यूटर से कभी डाटा आपने USB में कॉपी किया है, ट्रांसफर किया है, तो आप FTP से वाकिफ होंगे। ये एक सोर्स से दूसरे सोर्स में डाटा ट्रांसफर करने को कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 318, द नेम ऑफ विच प्रॉफिट इज मेंशन्ड मैनी टाइम्स इन कुरान। कुरान मजीद में मूसा अलैहिस्सलाम का सबसे ज्यादा जिक्र आया है। कुरान मजीद में मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र 136 बार आया है। ज़िकरिया अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में 7 बार आया है। इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में 12 बार आया है। याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में 16 बार आया है। क्वेश्चन नंबर 319, DBA स्टैंड्स फॉर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। बहुत से पेपर्स में DBMS के बारे में पूछा गया है। DBMS स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS जो है ये बेसिकली कंप्यूटर का जो डाटा सिस्टम है ये उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 320, BIOS स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS is a program which is used by microprocessor of computer to start the computer system after power down। जैसे ही हम किसी सिस्टम को, कंप्यूटर को, लैपटॉप को ऑन करते हैं तो उसे ऑन करने के लिए जो प्रोग्राम इस्तेमाल होता है, जो प्रोग्राम वर्क करता है, वो BIOS से रिलेटेड है। BIOS जो है कंप्यूटर को स्टार्ट करने में मदद फराहम करता है। अक्सर आपने जब लैपटॉप को या सिस्टम को, कंप्यूटर को ऑन किया तो आपने देखा कि आपके सामने स्क्रीन पर कुछ फिगर्स लिखे हुए आते हैं और जब भी आप सिस्टम को ऑन करते हैं तो वो उसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम नज़र आता है। वही BIOS से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 321, सवाल नंबर 321, उर्दू के पहले अखबार का क्या नाम है। उर्दू के पहले अखबार का नाम जामे जहां नुमा है। उर्दू का ये पहला अखबार जिसका नाम जामे जहां नुमा है, इसे 1822 में कलकत्ता से हरिहर दुत्ता ने शाये किया। सवाल नंबर 322, उर्दू जुबान का पहला नावल कौन सा था। उर्दू जुबान का पहला नावल मरातुल अरूस को कहा जाता है। व्यूअर्स, इसके अलावा बहुत से पेपर्स में उर्दू जुबान का पहला अफसाना पूछा गया है। उर्दू जुबान का जो पहला अफसाना है वो सोज़े वतन है। इसके अलावा ये जो नावल है मरातुल अरूस, इसका मीनिंग कई पेपर्स में पूछा गया है। इसका मतलब है दुल्हन का शीशा, मिरर ऑफ ब्राइड या ब्राइड्स मिरर। इस नावल का, मरातुल अरूस का जो मुसन्नफ है उसका नाम नज़ीर अहमद दहलवी है। क्वेश्चन नंबर 323, सवाल नंबर 323, बच्चों के शायर किसे कहा जाता है। बच्चों के शायर इस्माइल मेठी को कहा जाता है। सवाल नंबर 324, पश्तो जुबान के पहले शायर कौन थे। पश्तो जुबान के पहले शायर अमीर करोड़ सूरी को कहा जाता है। पश्तो जुबान की पहली किताब का नाम पटा खजाना है। पटा खजाना का मतलब होता है छुपा खजाना। पश्तो जुबान की पहली किताब पटा खजाना भी अमीर करोड़ सूरी ने लिखी। क्वेश्चन नंबर 325, पाकिस्तान के मशरिक में कौन सा मुल्क है। व्यूअर्स, ये इंतहाई अहम सवाल है। किसी पेपर में मशरिक के बारे में पूछा गया है, किसी पेपर में मगरिब के बारे में, किसी पेपर में चीन, ईरान, अफगानिस्तान, यानी कि इस तरीके से कैंडिडेट्स को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नोट कर ले, पाकिस्तान के मशरिक में भारत है, पाकिस्तान के जनूब में चीन है, पाकिस्तान के मगरिब में ईरान है और पाकिस्तान के शुमाल मगरिब में अफगानिस्तान वाक़या है। व्यूअर्स, इसके साथ ही हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में वायरलेस ऑपरेटर सीरीज के पार्ट 14 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रिमेनिंग पार्ट्स की अपडेट आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।